गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। ये केस मद्रास हाई कोर्ट के पास गया। इसके अंदर असेसी ने एक रिट पिटीशन दायर करी सेक्शन 153 सी के नोटिस के अगेंस्ट। केस का नाम है सिक्स्थ सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। मैटर 20 मई 2021 को डिसाइड किया गया और ये केस 436 ITR पेज नंबर 90 पे रिपोर्ट हुआ। मद्रास हाई कोर्ट ने इस मैटर को डिसाइड किया। इसके अंदर जो असेसमेंट ईयर इन्वॉल्व था वो 17-18 था। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। असेसी को एक नोटिस इशू किया गया सेक्शन 153C के अंदर। जब सेक्शन 153C के अंदर असेसी को नोटिस इशू किया जाता है तो उससे पहले जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसको एक सेटिस्फेक्शन नोट रिकॉर्ड करना होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उस असेसी के बारे में मिले हैं जिसको सेक्शन 153C का नोटिस दिया गया है कि ये डॉक्यूमेंट्स उस असेसी से बिलोंग करते हैं और ना कि उस असेसी से बिलोंग करते हैं जिसके यहाँ सर्च की गई है। बेसिकली सेक्शन 153C के अंदर उस असेसी की असेसमेंट की जाती है जिस असेसी के डॉक्यूमेंट्स उस असेसी के यहाँ मिलते हैं जिसके यहाँ सर्च होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अदर देन द असेसी ऑन whom द सर्च हैज़ बीन मेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसकी मर्यादा ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसको अपनी सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है कि ये डॉक्यूमेंट्स जिसको सेक्शन 153C का नोटिस इशू किया जा रहा है उससे रिलेट करते हैं। जून के अंदर असेसी को नोटिस इशू किया गया सेक्शन 153C का, लेकिन उससे पहले सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं की गई। लेकिन उसके बाद असेसी को एक और नोटिस इशू किया गया सितंबर के अंदर जिससे पहले सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड कर ली गई। असेसी की जो मेन प्ली थी इस रिट पिटीशन में वो ये थी कि क्योंकि पहले नोटिस के अंगे से पहले सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया गया, इसीलिए जून वाला नोटिस भी बैड इन लॉ है और उसके बाद जितने भी नोटिस इशू किए गए हैं वो भी बैड इन लॉ है। दूसरा, इस रिट पिटीशन के अंदर एक और पॉइंट इन्वॉल्व ये था कि एसएससी का प्रोविजनल अटैचमेंट किया गया था और प्रोविजनल अटैचमेंट में 6 महीने निकल चुके थे, तो एसएससी ये कह रहा था कि मेरी ये प्रॉपर्टी जो है वो डिटैच होनी चाहिए। तीसरा इशू ये इन्वॉल्व था कि एसएससी का ये कहना था कि जो सेटिस्फेक्शन पहले नोटिस के बाद रिकॉर्ड की गई है वो सेटिस्फेक्शन सफिशिएंट नहीं है। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने 3 बातों पे जजमेंट दिया। पहला तो ये कहा कि जो प्रोविजनल अटैचमेंट की बात कर रहा था एसएससी, उसके बारे में ये कहा कि जब 6 महीने निकल चुके हैं तो प्रोविजनल अटैचमेंट अपने आप खत्म हो जाती है, तो इसके लिए अब इस रिट पिटीशन का कोई मायना नहीं है। दूसरा मैटर ये इन्वॉल्व था कि जो पहला नोटिस इशू किया गया है उससे पहले जो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं की गई है और दूसरे नोटिस से पहले सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड की गई है, तो क्या जो पहला नोटिस बैड इन लॉ होने से सारे सब्सिक्वेंट नोटिस भी बैड इन लॉ हो जाते हैं क्या? तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि जो पहला नोटिस था दैट वाज नॉट गुड इन लॉ, दैट वाज नॉट एनफोर्सेबल, but it doesn't mean that after that if the subsequent notices are issued after recording the satisfaction then those notices will be valid and the department can do the assessment under section 153C। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पहला नोटिस इशू किया गया उससे पहले सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं की गई, वो नोटिस खराब हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट ने सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करी और दूसरा नोटिस इशू किया, लेकिन जो दूसरा नोटिस था वो विद इन टाइम लिमिट्स था, इसलिए कोर्ट ने उस नोटिस को वैलिड करार किया। इस केस में ये कहा जा सकता है कि डिपार्टमेंट को सेकेंड इनिंग्स खेलने का टाइम दिया गया। कोर्ट ने एक चीज़ और ये कही कि जो कोर्ट का काम है वो खाली ये देखना है कि सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ये देखना नहीं है कि जो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड हुई है वो सफिशिएंट है या नहीं। ये काम कोर्ट का देखना नहीं है। ये असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पूरी कंप्लीट होंगी और उसके बाद जो है ये
असेस किया जाएगा कि एसएससी का कोई टैक्स बनता है या नहीं बनता, तो कोर्ट उस इंटीग्रिटी में नहीं जाएगा। तो इस केस में एसएससी को रिट पिटीशन से रिलीफ नहीं मिला और जो सेक्शन 153C का नोटिस इशू किया गया था वो वैलिड करार किया मद्रास हाई कोर्ट ने। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सिक्स्थ सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 20 मई 2021 को डिसाइड किया गया और ये मैटर 436 ITR पेज नंबर 90 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर केसेस के डेलिब्रेशन के नोटिफिकेशंस जो हैं वो टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।